ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि लग्न राशि से सटीकता और प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा बैठती है। यदि आपको लग्न राशि पता है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, नहीं आपको कंफर्म लग्न राशि, तो भी इस राशिफल को आप गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। कोई भी राशिफल हो वो गाइडेंस के लिए होता है, सामान्य विश्लेषण होता है, तो इसको गाइडेंस के रूप में ही देखना चाहिए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम लग्न पर नज़र डालेंगे। लग्न पर शनि और गुरु की दृष्टि है। इन दोनों का ही प्रभाव है और अभी करीबन 2 महीने हो चुके हैं गुरु की दृष्टि हुए आपके लग्न पर, और शनि भी वक्री हो चुके हैं। शनि के वक्र प्रभाव की वीडियो मैंने बना ही दी है, जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। इन दोनों की दृष्टि मिलकर लग्न को बहुत एक्टिवेट कर रही है, और ये यूजुअली होता नहीं है कि दोनों मिलकर आपके लग्न को देखें। अब ये बहुत टाइम बाद कभी होगा कि शनि और गुरु दोनों मिलकर आपके लग्न भाव को प्रभावित करें। तो ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं, और ये महीना जब शनि वक्री हो गए हैं तो बहुत कुछ बदलने का आपको मौका देंगे। ठीक है, आपके लग्न के स्वामी यानी कि मंगल से शनि के कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी शनि वक्री, गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, अपने जीवन के बड़े डिसीजन लेने के लिए, अपने जीवन को बदलाव की तरफ मोड़ने के लिए इस महीने से अच्छा महीना आपको नहीं प्राप्त हो सकता। और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पर इस पूरे ही महीने बनी रहेगी। 12 तारीख तक तो अष्टम दृष्टि है, फिर मंगल यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद भी दृष्टि बनी रहेगी। तो शनि, गुरु और मंगल लग्नेश पूरे महीने आप पर प्रभाव डालेंगे। तो ये महीना कुछ बड़ा करने का है, ये महीना कुछ बड़े डिसीजंस लेने का है। ये महीना धन के रूप में तो अच्छा दिख ही रहा है, लेकिन क्योंकि मंगल छठे घर के स्वामी हैं तो कॉम्पिटिटिव होने का है, अपनी पहचान बनाने का है, और इवन कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने का भी है। ग्रहों के राशि परिवर्तन से शुरुआत करते हैं। शुक्र 7 तारीख को आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और शुक्र आपके लिए 12वें घर और 7वें घर के स्वामी है। 7वें घर के स्वामित्व होने के नाते भाग्य स्थान में आना, यानी कि एक राजयोग बनेगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग। 12वें घर के स्वामी नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि जो लोग विदेश में काम करते हैं उनको यहाँ पर सफलता मिलेगी। और बुध के साथ यहाँ पे युति है, और बुध आपके लाभेश हैं और बुध आपके अष्टमेश हैं, और उनका भाग्य स्थान में आपके सप्तमेश के साथ बैठना, यानी कि बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है, और पैसे का इजाफा भी यहाँ पे अचानक से हो सकता है। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। पंचम से पंचम में है, राहु का प्रभाव भी है। ओवर द बॉक्स सोचने का मौका मिलेगा। अलग प्रकार के आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, जिनको यदि आपने थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट कर लिया तो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसका अगला राशि परिवर्तन मंगल का होगा, जो आपके लिए परम इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और आपके सप्तम में आकर बैठ जाएंगे। गुरु मंगल की जोड़ी यहाँ पर हो जाएगी, और ये पब्लिक लेवल पर ख्याति प्राप्त करने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए बहुत अच्छी एक जोड़ी बन रही है। कुछ ऐसा कार्य करने को मिलेगा आपको, वो आपके अपने अपने लेवल पर है। आप कोई व्यक्ति सोशली बहुत नोन है तो उसको उस लेवल पर कुछ काम करने का मिलेगा। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो आपको ऑफिस के स्तर पर एक रिकॉग्निशन, एक पहचान मिलेगी। तो यहाँ पर गुरु मंगल का सप्तम में आना पहचान के लिए बहुत अच्छा है। गुरु आपके लिए धनेश हैं और पंचमेश हैं, और मंगल लग्नेश हैं, तो इनकी जोड़ी यहाँ पर पुनः कहूँगा बिजनेस के लिए बहुत अच्छा। दोनों मिलकर लग्न को देख रहे हैं तो पैसा प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे योग हैं। गुरु भाग्य है तो मंगल पराक्रम है। इन दोनों की जोड़ी, पराक्रम और भाग्य की जोड़ी अवश्य सफलता दिलाती है। तो सप्तम में इनका बैठना, लग्न को देखना हर प्रकार से आपके लिए सफलता की ओर ही इशारा कर रही है। हाँ, मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि मंगल दोष स्टार्ट हो गया है, और मंगल दोष ये करीबन आपके 3 महीने चलेगा, क्योंकि पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे। तो मैरिड लाइफ में अब प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो थोड़ी सी बढ़ने शुरू हो जाएंगी। इसका अगला जो राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य का होगा, और सूर्य आपके नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य आपके 10वें घर के स्वामी हैं, और
आपके नवम भाव में आ जाएंगे और कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे। नवम भाव में इतने सारे ग्रहों का होना, जिसमें से सूर्य भी है यानी कि प्रकाश है, तो ये बताता है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा और ये महीना लग रहा है कि बड़े स्तर पर अपनी इमेज को डेवलप या रीडेवलप करने का भी आपको मौका मिल सकता है। बॉसेस से संबंध बिगड़ेंगे क्योंकि इतने सारे ग्रह नवम भाव में हैं, तो जो लोग आपके ऊपर काम करते हैं उनसे संबंध बिगड़ने की थोड़ी सी यहाँ पे आकांक्षा, थोड़ी सी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इस महीने में एक और राशि परिवर्तन होगा 19 तारीख को, जब बुध आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। बुध आपके लाभेश हैं और अष्टमेश हैं, उनका 10वें भाव में आना जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा योग बनाएगा और कार्य क्षेत्र में आपकी सैलरी भी बढ़ाने के लिए योग यहाँ पे बन जाते हैं। तो ओवरऑल ये महीना आपका अच्छा ही दिख रहा है, सफलतापूर्ण दिख रहा है। ऐसा महीना है जो उत्साह भी बढ़ाएगा, ऐसा महीना है जो भाग्य भी बढ़ाएगा और ऐसा महीना है जो आपको आगे ही लेकर जाएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, जो मेरा एनालिसिस है वो यही है कि ये महीना एक प्रकार से एक अलग पहचान बनाने का है। आप देखेंगे कि कई ऐसे मौके मिलेंगे जब आपकी एक जो पहचान, आपकी जो गुडविल है, अगर ख़राब हो गई तो उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, अगर अच्छी थी तो उसको और बेटर करने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा अलग विचार आएंगे और जैसा मैंने कहा था आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी, उसका भी आप उपयोग कर पाएंगे। और इसके साथ ही इस महीने यात्राएं भी आपको बहुत करनी पड़ेंगी, फिजिकल यात्राएं भी रहेंगी और आपकी जो जीवन की यात्रा है वो भी आगे बढ़ेगी। एक प्रकार से शनि लग्न को देख रहे हैं तो अपने आप को एनालाइज करने का भी मौका देते हैं। तो ये महीना सेल्फ एनालिसिस का भी है, जहाँ पे आपको अपने जीवन की प्रायोरिटीज़ को समझने का मौका मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो महीना अच्छा ही है। जो भी मैंने कहा है उन सब चीज़ों का लाभ उठाइएगा। कुछ जो नेगेटिव चीज़ें अगर मैंने इंडिकेट करी हैं तो उनसे बच के रहिए। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए अच्छा ही महीना दिख रहा है। शनि की दृष्टि है, वक्र दृष्टि। अभी अभी शनि वक्री हुए हैं, जॉब चेंज आदि के योग आपके लिए बना ही देते हैं। और बुध का भी आपके 10वें भाव में 19 तारीख को आ जाना, क्योंकि वो अष्टमेश है, जॉब चेंज की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि 19 तारीख के बाद योग और आपके अच्छे बन जाएंगे। अगर जॉब चेंज का विचार कर रहे थे तो उसके बाद का टाइम अच्छा है। मंगल अर्थ त्रिकोण में बैठे रहेंगे 12 तारीख तक और उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएंगे और आपके 10वें घर को देखेंगे। सारी ही चीज़ें इंडिकेट करिए कि करियर के लिए महीना अच्छा है। मंगल छठे भाव में बहुत कॉम्पिटिटिव बनाते हैं और जब वो 12 जुलाई के बाद यहाँ पे आएंगे और उस पीरियड के बाद अगर आपका अप्रेजल आदि या प्रमोशन का प्रोसेस चल रहा होगा तो प्रमोशन आदि के योग आपके उस टाइम के बाद बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो महीना ओवरऑल अच्छा है और अच्छा ही होता चला जाएगा, क्योंकि सूर्य जो 8वें घर में बैठे हुए हैं और आपके 10वें घर के स्वामी हैं, वो भी 16 तारीख को यहाँ पे आकर विराजमान हो जाएंगे और चीज़ों में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है पिछला एक महीना यानी कि 16 जुलाई से पहले तक का जो समय रहेगा वो थोड़ा बहुत अनिश्चितता जीवन में लेकर आए, क्योंकि करियर से संबंधित, क्योंकि वो 8वें घर के स्वामी, वो 8वें घर में बैठे हुए थे। लेकिन अब क्योंकि वो नवम भाव में आ जाएंगे तो चीज़ों में स्थिरता पुनः आना शुरू हो जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपके जॉब के हिसाब से, करियर के हिसाब से अच्छा ही है। शनि का प्रभाव वक्र है तो थोड़ी चीज़ें डिले हो सकती हैं, इसलिए पहले ही चीज़ों को मैनेज कर चलेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, गुरु और मंगल की जोड़ी यहाँ पर हो जाएगी जैसा मैंने कहा था, और ये 10वें से 10वां भाव है। करियर में रिकॉग्निशन और प्रमोशन दोनों के ही योग इस महीने आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, महीने का शुरुआती भाग थोड़ा अनिश्चितता भरा जाएगा, शुरुआती 7-8 दिन, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, क्रिएटिविटी दिख रही है। लेकिन गुस्सा भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि मंगल यहाँ पे आ जाएंगे 12 को, तो 10वें को भी देखेंगे, लग्न को भी देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में बहस हो सकती है। किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, अपना ही कोई आपको धोखा देगा, आपका कोई कलीग, दोस्त है आदि, इनसे धोखा मिल सकता है। जल्दबाजी के चक्कर में आगे मत बढ़िएगा। ये थोड़ा सा जल्दबाजी में डेस्परेशन दिखाना आपके करियर पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि इस महीने कुछ ऐसा करने को अवश्य मिलेगा जो आपको प्रोफेशनली सेटिस्फाइड फील करवा कर जाएगा। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है महीना नौकरी के लिए, बुरा नहीं है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उन पर विचार कीजिएगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए भी महीना ठीक है, मैं पहले ही सामान्य विश्लेषण में बता ही चुका हूँ। गुरु बैठे हैं सप्तम में, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, और गुरु धनेश हैं और लाभेश हैं, पंचमेश हैं जो लक्ष्मी स्थान भी होता है। अच्छा है ये, और मंगल भी यहाँ पे आ जाएंगे और मंगल लग्नेश हैं, उनका यहाँ पे आना अवश्य अच्छा ही रिजल्ट देगा। मंगल यहाँ से लग्न को देखेंगे, गुरु लग्न को देखेंगे, तो बिजनेस में बड़े बदलाव लाने का महीना है। हाँ, ये है कि मंगल छठे घर के स्वामी है जो सप्तम से 12वां है,
यानी कि आपके अपने बिजनेस में खर्चे बहुत बढ़ेंगे। मंगल है तो मशीनरी आदि पर खर्चा बहुत होगा। अगर आपका कुछ ऐसा कार्य है जिसमें मशीनरी बहुत इन्वॉल्व है तो उस पर खर्चा इस महीने ज़्यादा हो सकता है। या तो कोई मशीनरी ख़राब होगी या फिर आप कोई नई मशीनरी लेके आएंगे जिसके कारण खर्चा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इनकम, आय, बिजनेस, इन सब चीज़ों में वृद्धि भी आपकी अवश्य होगी। आपके सप्तमेश का 7 तारीख को यहाँ पे आ जाना भाग्य स्थान में भी इंडिकेट करता है कि बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा और चीज़ें अवश्य तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, धन आता हुआ दिख रहा है। एक मूवमेंट दिख रही है बिजनेस में जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। लय दिख रही है। इसके साथ ही बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आएंगी। एक सेटिस्फैक्शन की भावना भी रहेगी। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। पहला जैसे मैंने खर्चा बताया था। दूसरा, शायद इतना आप काम करें या इतना चीज़ों में इन्वॉल्व रहें कि आप अपनी सेहत को ध्यान ना दे पाएँ और सेहत बिगड़ती हुई दिख रही है। दूसरा यह है कि आपको धोखा मिल सकता है अपनों से या अपने कॉम्पिटिटर से, या फिर वो कुछ आपके खिलाफ करने की कोशिश कर सकते हैं। और मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर इस महीने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा। कम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अंतिम 10 दिन का समय है वहाँ पे थोड़े से आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। यहाँ पे नुकसान हो सकता है। इनकम की बात करें, मैंने बताया ही है कि गुरु का लग्न को देखना, मंगल का लग्न को देखना, शुक्र का त्रिकोण में आ जाना, 10वें घर के स्वामी का त्रिकोण में आ जाना, ये सब इंडिकेट करता है कि पैसा भी आएगा। जो कमाना चाहता है, कमाना जानता है, परिश्रम करना जानता है, उसको पैसा कमाने में इस महीने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खर्चों की बात करें तो हाँ, खर्चे आपके शुरुआती भाग में ही महीने के अचानक से बढ़ जाएंगे। जिनके लिए तैयार नहीं थे आप, वैसे खर्चे होंगे। घर के बड़ों पर, वृद्ध सदस्यों पर खर्चा होगा। धार्मिक चीज़ों पर, धार्मिक यात्राओं पर खर्चा होगा। घर में कोई ना कोई बीमार चलता रहेगा, उस पर खर्चा होगा। आपकी सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है, उस पर अत्यंत खर्चा हो सकता है। स्पेशली आपके साथ, आपकी, जैसे मैंने कहा कि घर में किसी की तबीयत खराब रहेगी, उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में कोई बड़ा इवेंट है घर में या किसी चीज़ की तैयारी हो रही है, उस पर इस महीने बहुत खर्चा आपका हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करें, चांसेस बहुत कम है। थोड़ा सा अगर चांस बनेगा तो महीने के मध्य भाग के आसपास बनेगा, लेकिन उसमें भी चांसेस मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। इंडिकेशंस आ सकती हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन ये महीना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसका चांस एकदम महीने के अंतिम भाग में, यानी कि 20-21 तारीख के बाद थोड़ा सा चांसेस बन रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी, उनकी बात करते हैं। देखिए, राहु पंचम में है तो ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करते हैं, जो शायद हो भी रहा होगा। जो लोग स्पेशली राहु के कारण रिलेशनशिप में, कई लोग वृश्चिक में से पिछले साल के अंत के आसपास रिलेशनशिप में आए होंगे, अक्टूबर नवंबर के आसपास। जो उस टाइम के रिलेशनशिप में आए होंगे ना, उनके लिए रिलेशनशिप बहुत अनस्टेबल रहा होगा, क्योंकि वो राहु का प्रभाव था जिसने सडनली लोगों को रिलेशनशिप में आने पर मजबूर कर दिया होगा। और अब वो लोग बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे। और वैसे भी जो लोग रिलेशनशिप में थे या चल रहे हैं अभी, उनके लिए ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहेंगे और इस महीने उन चीज़ों में इजाफा होगा। मंगल भी यहाँ पर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 12 तारीख को लग्न को देखेंगे तो एग्रेशन बढ़ेगा ही। शुक्र का नवम में आना आपके 7 तारीख को, बुध के साथ उनकी युति बिठाना या उनकी युति करना, ये बताता है कि थोड़ा रोमांस आदि तो जागेगा, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत होगी और एक दूसरे से फॉल्स एक्सपेक्टेशन भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा मिश्रित ही ये प्रभाव दिख रहा है। जितना अपने रिलेशनशिप को स्टेबल रख सकते हैं उतना प्रयास कीजिएगा। फॉल्स एक्सपेक्टेशन इस महीने आपको बहुत तंग कर सकती है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन थोड़ा मिश्रित सा दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। कारण क्या है कि मंगल यहाँ पे आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे 12 जुलाई को, और मंगल का यहाँ पे आना मंगल दोष क्रिएट करेगा 12 जुलाई से। ना केवल मंगल दोष है, वो आपके छठे घर के स्वामी भी है, जो सप्तम से 12वां स्थान है, प्रॉब्लम दिखा रहा है। और मंगल दोष भी जो बनेगा ना, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि सप्तम का पहले मंगल दोष होगा, फिर जब अगस्त के एंड में मंगल गोचर करेंगे तो यहाँ पे मंगल दोष बन जाएगा, अष्टम का मंगल दोष, जो और भी स्ट्रांग होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है और 3-4 महीने ये मैरिड लाइफ के लिए कष्टकारी ही जाएंगे। और क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, वो अचानक से फिर उनके लिए चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि छठा भाव का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि लीगल इन्वॉल्वमेंट, तो
अगर उस स्तर पर मैरिड लाइफ पहुंच चुकी है कि अब कुछ बचा ही नहीं ठीक करने का, तो कई लोग डाइवोर्स की तरफ भी इस महीने जाने का विचार करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, जो मन में चीज़ें हैं वो बोलिएगा, कोई अधूरी बात मत रखिएगा। अनिश्चितता रहेगी इस महीने मैरिड लाइफ में। जो भी अच्छे मोमेंट्स आते हैं उनको और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ईगो बहुत रहेगा, एक दूसरे को कभी कभी झेल भी नहीं पाएंगे। तो ये महीना ऐसा है जहाँ पर बहुत आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये सब पर इम्प्लीकेट नहीं होगा कि सबके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन अगर ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो ये महीना बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा। और अगर आपकी कुंडली में भी बहुत दोष हैं, अगर सप्तम भाव बहुत पीड़ित है, तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत बुरा प्रभाव ज़्यादा आ सकता है। ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव है मैरिड लाइफ के लिए महीना। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। पहले एग्जाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहे। तो बीच के 10 दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो वो सबसे अच्छा टाइम है। बाकी स्टूडेंट्स की बात करें, पंचम में राहु हैं जो थोड़ा सा भ्रमित करते हैं, लेकिन पंचमेश यानी कि गुरु का युति मंगल से हो जाएगी 12 तारीख को, तो ये थोड़ी चीज़ें अच्छी रहेंगी इसके कारण। और मंगल का क्योंकि लग्न पर प्रभाव आ जाएगा 12 तारीख के बाद, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे अच्छा रहेगा। एग्जाम्स में बस प्रॉब्लम यह है कि राहु पंचम में है और आपके जो बुध हैं यानी कि जो स्टडी के कारक हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे 19 तारीख को। अब क्या है कि पहले वो राहु के प्रभाव में रहेंगे, फिर वक्री शनि के प्रभाव में रहेंगे। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि फोकस और रिटेंशन, ये इस महीने ज़्यादा, और इवन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ये चीज़ें आपको इस महीने ज़्यादा तंग करेंगी। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, प्लानिंग कीजिएगा लेकिन प्रैक्टिकल प्लानिंग कीजिएगा। अभी लग रहा है बहुत अनप्रैक्टिकल हो गए हैं आप कई चीज़ों में। इमोशनल व्यक्तित्व तो आपका हावी हो जाता है कई चीज़ों में, और इसके साथ ही आप दूसरों की बातों में ज़्यादा आकर अपनी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। अपना एक रास्ता अलग से ढूंढिए, अलग से खोजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत की बात करते हैं। सर्वप्रथम किन किन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना है? हृदय संबंधित रोगी, नसों के रोगी, बीपी जिनको है, या लिवर का प्रॉब्लम है, इन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। शुरुआती 10 दिन में चेस्ट के एरिया की प्रॉब्लम, चोट लगना, हड्डियों के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, बीच के 10 दिन में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पेट के रोग, एसिडिटी, स्लीप डिसऑर्डर, और अंतिम 10 दिनों में हार्मोनल प्रॉब्लम, फिर से नसों के रोग, फिर से चोट लगने का योग है। और इसके साथ ही आपको कफ रोग थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, और इसके साथ ही आपको लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम या इन्फेक्शन तंग कर सकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। 2 घी के दिए अर्पण करने हैं महादेव को, और बजरंग बली को मीठा पान अर्पण कर कर बजरंग बाण का और हनुमान बाहुक का 1-1 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।